हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 का सम नंबर 2। सम नंबर 2 वी हैव फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट सम है 5 माइनस 2x एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है 3 प्लस एक्स। ये भी एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है। सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो भी एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है। बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती हैं। जैसे इसमें दो टर्म्स है, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। इसमें भी कितनी टर्म्स है? टू टर्म्स है, दैट मीन ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी कि देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है बायनॉमियल को बायनॉमियल के साथ। फर्स्ट सम है 5 माइनस 2x एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है 3 प्लस एक्स। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को मैं बाहर लिखूंगी। यहाँ पे ध्यान से देखना कि कैसे बायनॉमियल को बायनॉमियल से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 नाउ ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन की मैंने फर्स्ट टर्म को बाहर लिखा एंड ब्रैकेट ड्रॉ की। इस ब्रैकेट में मैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो है हमारा वो लिखूंगी 3 प्लस एक्स। नाउ यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बाहर लिखी थी। अब सेम फर्स्ट एक्सप्रेशन की मैं सेकंड टर्म को बाहर लिखूंगी विद साइन माइनस 2x एंड सेकंड एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास? 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? ये 5 है, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15। नाउ प्लस 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 होता है मल्टीप्लाई में। नाउ 5 इंटू एक्स, ये 5x के पास जाएगा। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स जो बाहर नंबर लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई होंगी। जहां ऐसे बोलो कि ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर सब टर्म्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 ज़ा 15 हमें मिल गया। अगेन प्लस 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 5 इंटू एक्स करना है। ठीक है, वो कितना होगा? 5x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? प्लस 3 के आगे क्या है? प्लस प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड x एज इट। नाउ प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 x स्क्वायर। नाउ अब क्या करना है? एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करनी है। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो। 15। अब यहाँ पे देखो, जो मेरा 6 है वो नेगेटिव है। 6 मेरा नेगेटिव है, 5 मेरा प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। 6 में से 5 गया 1। ग्रेटेस्ट टर्म का साइन क्या है? माइनस, तो दैट मीन्स -1। तो -1 लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। 1x -1x माइनस यहाँ पे कितना आएगा? 2x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी सेम फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसकी फर्स्ट टर्म मैं बाहर लिखूंगी x। सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो मेरा अंदर जाएगा 7x माइनस वाई। नाउ यहाँ पे क्या है? सेकेंड टर्म जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वो है +7y। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? +7y ब्रैकेट स्टार्ट। सेकेंड एक्सप्रेशन वी हैव 7x माइनस वाई। नाउ अब क्या करना है? अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम रूल वही, ये x जो है 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 7x की पावर 2। वाई? बिकॉज हमें पता है कि जब भी बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये कर देते हैं m+n। तो यहाँ पे देखो, x की पावर भी 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। ठीक है, दोनों का बेस दैट मीन्स वेरिएबल सेम है, तो ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, तो पावर जो है वो ऐड होकर कितनी बन जाएगी? x की पावर 2 आ जाएगी। तो सेम रूल यहाँ पे लग गया 7x स्क्वायर।
नाउ प्लस यहाँ कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है कि प्लस है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो जो जैसे दिया है उसे वैसे ही कॉपी करना है। प्लस 7 7 49 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 7, अब y यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे आएगा लाइक टर्म्स कलेक्ट करो, 7x²। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और उनकी पावर सेम होती है। जैसे यहाँ पे देखो इसका भी वेरिएबल एक्स वाई है, इस टर्म का भी वेरिएबल एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई की पावर 1 है, यहाँ भी एक्स वाई की पावर 1 है। दैट मीन ये दोनों टर्म्स लाइक्स हैं। तो लाइक्स टर्म जो होती हैं वो ही आपस में ऐड और सबट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। तो 49 में से -1 है जो है, जब सॉल्व करेंगे सबट्रैक्शन का रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? 48 एक्स वाई। लेकिन वो 48 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? वो प्लस का आएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे 49 जो है हमारा वो ग्रेटेस्ट टर्म है, तो प्लस का आ गया। ठीक है, -7y², ये आपका फाइनल आंसर। नाउ इसमें भी वही रूल, a² फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेकेंड एक्सप्रेशन, नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म एंड सेकेंड एक्सप्रेशन। अब ये सेम यहाँ पे a की पावर कितनी है? कुछ नहीं थी, दैट मीन्स 1 है। कितनी है? 1 है। तो a² इंटू a कितना होता है? a³, क्योंकि पावर सेम है, सॉरी वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई है। a²b प्लस ab प्लस b²। क्यों? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रूल होता है? वेरिएबल सेम हो पावर उनकी ऐड हो जाती है। तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखते हैं a³ आ रहा है कि जहाँ पे कुछ या b स्टेटमेंट चेक करते हैं, ये वाली कि a² प्लस b है, जब b की पावर दी है कुछ। हाँ, यहाँ पे b की पावर 2 दी है, ये ध्यान से करना है। यहाँ पे ये 2 दी है यहाँ पे पावर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी 2 आएगा। फिर स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ये b है, यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, a³ a² b² प्लस ab एंड प्लस b³, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ भी p² आपका बाहर आएगा, 2p प्लस q ब्रैकेट क्लोज माइनस q² ब्रैकेट स्टार्ट 2p प्लस q। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रूल वही लगेगा, p² बाहर आएगा। अब देखो 2, ये p² ऐसा है ना, p² इंटू 2p²। जब इस p² को इस p² के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो p की पावर कितनी आ जाएगी? 4, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पावर आएगी आपकी वो कितनी आएगी? 4 आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी? 4 पावर। एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये पावर है 2 1 3 पावर है, स्क्वायर नहीं। वो मैंने एक जो आपको समझाया है, ये हेल्प के लिए समझाया था, ये वाली चीज जो समझाई। ठीक है, अगर 2 पावर होता है 4 आ जाएगा, अगर 1 पावर है तो 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे p की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि बाहर p² है
और अंदर क्या है, p है, यहाँ पे 1 पावर है इसकी, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3, साथ में 2। नाउ प्लस प्लस p स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2p p q, ये ध्यान से करना। नाउ माइनस 2p q स्क्वायर प्लस q क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। 2p क्यू प्लस p स्क्वायर क्यूब माइनस 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगी। साइंस की गलती मत करना, ये यहाँ पे देखो जैसे मेरे से भी गलती हो गई ना साइन की, क्योंकि अगर एक बार भी साइन की गलती हो गई ना, पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो साइन पे ज्यादा फोकस करना है कि साइन गलत ना हो जाए मल्टीप्लाई। तो जो इसका सेकेंड पार्ट था उसमें यही 4 सम थे कि कैसे किस टर्म को बायनोमियल है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है बायनोमियल के साथ। ठीक है, अब आगे जो थर्ड सम आएगा इसका, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे बायनोमियल जो है वो किसी ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई होती है। नाउ यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल लिख लेते हैं। चलो अब आता है ये वाला सम, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये बायनोमियल है, क्योंकि ये भी 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है दोनों बायनोमियल्स है। तो ये सेकंड सम जैसे किया था कि बायनोमियल को बायनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, वही रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बाहर लिखी जाएगी, साइन गलत मत करना, जैसे मेरे से अभी गलती हो गई, यहाँ पे आएगा x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 25। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3। क्यों यहाँ पावर एड हुई, क्योंकि वेरिएबल सेम है तभी पावर ऐड हुई है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 25। नाउ ध्यान से देखना, अब इसमें लाइक टर्म कौन सी है वो लिखने, पहले देखो एक्स क्यूब वाली टर्म्स तो कोई नहीं है, दैट मीन ये अनलाइक है, तो अनलाइक मैंने पहले लिख ली। अब यहाँ पे है 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली टर्म भी कोई नहीं है, दैट मीन्स ये अनलाइक टर्म है, तो मैंने पहले ये लिख ली। अब x वाली टर्म जो है वो भी कोई नहीं है, वो भी अनलाइक है। अब ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमेशा लाइक होती हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव, दोनों लाइक टर्म्स हैं एंड ऑपोजिट साइन है, तो ये दोनों क्या होगी, दोनों कैंसिल होगी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखो सेम रूल वही लगेगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड एक्सप्रेशन आएगा बी क्यूब प्लस 3। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म 5, यहाँ पे आएगा बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, सेम वैसा है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो जैसे दोनों वेरिएबल जब डिफरेंट होते हैं तो जैसे दिए उनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते, a स्क्वायर बी क्यूब, क्योंकि इनकी पावर तो ऐड होगी नहीं, वेरिएबल ही डिफरेंट है, 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। अब नाउ अब देखना है कि इसमें लाइक टर्म है कोई कि नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पे कोई लाइक टर्म है कि नहीं है, नहीं है, ये है हमारा ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई एक बार दोबारा चेक कर लो, ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर 3
बी क्यूब प्लस 15 प्लस 5। अब इनको सॉल्व करो, ये ए स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो 3a² प्लस का आ जाएगा प्लस 5b क्यूब आ जाएगा, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड करके क्या आएगा 20। एक बार ये वाली स्टेटमेंट चेक करते हैं, ऊपर से a² बी क्यूब ही है, यह एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यही है। अब आता है इसका थर्ड पार्ट, सेम वही रूल। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बाहर लिखो, t² माइनस 5, ये आपका फाइनल आंसर था इसका। यहाँ पे s है, इसको 5 मत समझना, ये s है, यहाँ पे s, यहाँ पे प्लस s² है और यहाँ पे आ जाएगा t² माइनस s। ये आपका फाइनल आंसर था। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, सेम वेरिएबल्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर हो जाएगी ऐड, माइनस टी एस प्लस s² t² माइनस s³। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन दोबारा फिर ये चेक कर लेते हैं, t³ ts² प्लस माइनस माइनस दिस। तो ये था, अभी हमने सीखा कि कैसे बायनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन थर्ड पार्ट में भी हमने वही सीखा जो सेकंड पार्ट में किया था। अब इसी पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना इसे। यहाँ पे लिखो, देखो दो एक्सप्रेशन दिए, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की ये वाली टर्म मैं बाहर लिखूंगी a, और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी प्लस बी c माइनस डी। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब ये वाला टर्म, अब यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है मेरे पास a बाहर लिखूंगी। ये पूरा सेकेंड एक्सप्रेशन है, इसे साथ में लिखूंगी। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है माइनस बी, यहाँ पे आएगा c प्लस डी, एंड लास्ट है मेरे पास 2ac प्लस बी डी। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, a और c को आपस में करो, वी गेट ac माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी। नाउ प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन अभी आई है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं जो कैंसिल हो सकती हैं, वो कैंसिल आउट होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे AD मेरा एक, अब देखेंगे कि AD वाली कोई और टर्म है, AC वाली तो कोई और है नहीं, ये AC है और ये AC है। ठीक है, इन दोनों को लिखेंगे तो 2AC हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस AD, अब माइनस AD वाली एक टर्म यहाँ है और एक ये है, ये दोनों लाइक्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों। अब नेक्स्ट है BC, अब BC वाली कोई और टर्म है मेरे पास ये, तो ये दोनों लाइक्स टर्म्स हैं बट ऑपोजिट साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कोई टर्म और बची, ये माइनस BD है। ठीक है, ये भी माइनस BD है, ये AC है, ये भी AC है, तो अब मेरे पास जो लाइक्स टर्म है वो बच गई है, अब वो लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से करना, पहली टर्म है मेरे पास AC, नेक्स्ट मेरे पास बचा माइनस BD, अगेन प्लस AC, नेक्स्ट माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब ध्यान से देखो, ये AC है, ये भी AC है, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 2AC। अब इन दोनों को ऐड करो तो आएगा माइनस 2BD प्लस 2AC
प्लस 2BD। अब कोई टर्म्स देखो, कोई टर्म है जो कैंसिल हो रही है, यस वी हैव, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, बट ऑपोजिट साइन है, ये दोनों कैंसिल होगी। अब ये दोनों लाइक्स हैं लेकिन कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि ये दोनों के कॉफिशिएंट प्लस के हैं, ठीक है, तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4AC, इसको सॉल्व करोगे तो 2AC कितना आएगा, 4AC, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, सेम वही है, x, यहाँ पे आएगा x, सेकेंड एक्सप्रेशन बाहर आएगा, सेम वहां पे प्लस y, 2x प्लस y, यहाँ पे अब इन दोनों को सॉल्व करना है, प्लस x माइनस y प्लस 2y x माइनस y, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब ये x, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, अगर कोई भी टर्म मान लो, अगर आपके पास x लिखा है, कोई भी वेरिएबल लिखा है, उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा, दैट्स मीन 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा, तो उसका कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर x के आगे माइनस लिखा है, दैट मीन्स वेरिएबल हमारा नेगेटिव है, तो उसका जो नंबर है आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव, दैट मीन्स अगर माइनस एक्स है उसका कोफिशिएंट -1 आएगा, अगर पॉजिटिव एक्स है तो कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, 1 2 2, अब x यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो पावर ऐड होके 2 आ जाएगी। नाउ प्लस, ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है तो इन्हें कॉपी किया जाएगा वैसे ही, मल्टीप्लाई, नाउ 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइन हो तो नेगेटिव साइन आता है, माइनस xy प्लस 2xy, नो ये प्लस है ये माइनस है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी टर्म हमारी कैंसिल आउट होती है और कौन सी नहीं होती, वो देखते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी टर्म अब कैंसिल होती है। देखो ये है हमारे पास एक्स वाई, देखो ये 2x स्क्वायर है, ऐसी टर्म कोई और है एक्स स्क्वायर वाली, यस ये है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स वाई वाली लाइक टर्म कौन सी है, ये है और ये है, ये दोनों ऑपोजिट साइन है, तो मैं इसको और इस दोनों टर्म्स को कैंसिल कर, क्यों, क्योंकि दोनों लाइक है एंड दोनों ऑपोजिट साइन वाले कोफिशिएंट है, ठीक है। दोनों लाइक्स कैसे हैं, क्योंकि दोनों की वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, बट दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तभी कैंसिल हुए हैं। नेक्स्ट है 2xy, अब और कोई टर्म है आपके पास, नहीं है, सिर्फ यही एक टर्म थी जो कैंसिल आउट हो रही है। अब देखते हैं कि जो बची हैं उन्हें कैसे लिखना। देखो सबसे पहले मैं कर रही हूँ एक्स स्क्वायर वाली एक ये टर्म है, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये बचा, फिर एक्स स्क्वायर बचा, मैंने सेम लाइक टर्म्स जो है ना वो साथ में लिख ली, नाउ देन बचा 2xy, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं वाई स्क्वायर वाली एक ये है, एक -2y स्क्वायर ये है। अब पावर वाली टर्म्स हमने लिख लिए, 1 पावर वाली कौन सी टर्म है, एक 2xy है, एक +2xy, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, बीच में साइन एडिशन का है, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2y स्क्वायर जो है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं दैट मीन्स हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ग्रेटेस्ट टर्म 2 है तो उसका साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 है ये 2 है, दोनों के साइन प्लस के हैं, ऐड होके 4xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4xy आ जाएगा, ये आपका इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं इसके थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो ये है x + y
अब देखना है, अभी तक हमने बायनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, जितने भी अभी तक सम किए ना उस सब में हमने बायनोमियल को बायनोमियल के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। देखो सब में क्या है, बायनोमियल को बायनोमियल के साथ। लेकिन अब जो सम आएगा आगे उसमें हम देखेंगे कैसे बायनोमियल ट्राइनोमियल के साथ जाती है, ठीक है, वो लिखेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, x। फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म मेरे पास है x एंड सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो ट्राइनोमियल है, तो वो ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वाई है तो यहाँ पे भी प्लस वाई। अब सेम ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये x है, ठीक है, ये x है। अब ये एक्स स्क्वायर है, पावर इसकी 1 है, तो हमें पता है कि पावर जब कब ऐड होती है, जब बीच में ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई का, तो ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब। तो वही चीज, ये 1 है मल्टीप्लाई है तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जो सेम वेरिएबल है उनकी ही पावर ऐड होगी, तो 1 प्लस 1 2 इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सेम एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई टर्म है हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रही है, यस वी हैव। वो कौन सी है, एक तो ये है एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा है एक्स वाई स्क्वायर, ये और ये। वाई क्योंकि दोनों वेरिएबल दोनों के सेम है, दोनों की पावर सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1, दैट मीन दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, बट दोनों के कोफिशिएंट जो है वो सेम है बट ऑपोजिट साइन के हैं, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। अब जो बची है उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे पास हाईएस्ट पावर आ रही है यहाँ पे एक्स क्यूब, मैंने वो लिख ली। देन मैंने लिखा वाई क्यूब। अब ये देखो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, y की पावर 2 y की पावर 2, दैट मीन ये भी दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं बट विद ऑपोजिट साइन। यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नाउ अब करते हैं इसका सेकेंड लास्ट पार्ट। ये डेसिमल वाला है, इसे ध्यान से करना है थोड़ा। अब यहाँ पे देखो ये है कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल के साथ जाएगी कैसे। यहाँ पे लिखेंगे 1.5 x, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बार, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, 1.5 x प्लस 4y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बाहर थी, तो नेचुरल कि अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म बाहर आएगी, 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4.5x प्लस 12y। अब मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे 15, ये 1.5 है, 1.5 दैट मीन्स 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट है एंड यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट है, तो ओवरऑल कितने डिजिट हो गए 2। तो मैं जो मेरे पास जो इनका प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट के राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट का डिजिट यहाँ है, पॉइंट के एक साइड यहाँ भी एक डिजिट है, ओवरऑल मुझे 2 डिजिट मिल रहे हैं जो पॉइंट के राइट साइड होंगे, इसलिए मैंने 2 डिजिट राइट साइड से छोड़ के एक पॉइंट लगाया है एंड एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, दोनों की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 इंटू 4 होता है 60, यहाँ पॉइंट के राइट साइड एक ही डिजिट है तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी,
राइट साइड से छोड़ के पॉइंट लगाना जब भी लगाना, एक्स वाई प्लस 15 3 is 45 पॉइंट एक्स। अब प्लस माइनस माइनस 60.0 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 16 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 वाई माइनस 4.5 एक्स प्लस 12 वाई। अब देखो कौन सी टर्म्स हैं जो कैंसल आउट होती हैं, वही होंगी जो लाइक टर्म्स होंगी और उनके कोफिशिएंट जो हैं वो ऑपोजिट साइन के होंगे, दैट मीन सेम हो बट ऑपोजिट साइन के होंगे तभी कैंसिल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि लाइक्स हैं विद ऑपोजिट कोफिशिएंट, मतलब कि साइन उनके ऑपोजिट है, कोफिशिएंट तो सेम है। उसके अलावा कोई और टर्म है जो कैंसिल हो रही है, ये है मेरे पास 12, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। तो बचा क्या मेरे पास, ओनली 2.25 एक्स स्क्वायर एंड नेक्स्ट वी हैव माइनस 16 वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। अब करेंगे इसका लास्ट, थर्ड का लास्ट पार्ट। ये ट्राइनोमियल है, ध्यान से देखना कैसे करना है। ए को मैंने यहाँ रखा, थोड़ा राइट साइड करके इसे लिखते हैं क्योंकि ये ट्राइनोमियल है तीनों, इसलिए हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा ए ब्रैकेट स्टार्ट, सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो है ट्राइनोमियल का, ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी अगेन प्लस सी। बाहर मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन रखा है, अंदर मैं सेकंड एक्सप्रेशन रख रही हूँ, ए प्लस बी माइनस सी। अब सेम रूल वही, कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि 1 बाय 1 सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दैट मीन्स पहले जैसे ए जो है वो इसके पास जाएगा, देन फिर ये ए इसके पास जाएगा, फिर वही ए सी के पास जाएगा। सेम रूल यहाँ पे है, बी ए के पास, इसके पास, देन सी के पास। यहाँ भी सेम, सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बी के साथ होगा, देन फिर सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये चीज माइंड में रखनी है बस, सब में यही किया है हमने। अब ध्यान से देखो, a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी माइनस ए सी वाई प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस 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 b1 मल्टीप्लाई, वेरिएबल सेम, पावर ऐड, opposite sign minus BC. Now AC BC प्लस माइनस माइनस C स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई टर्म है जो ऐसी जो कैंसिल हो रही है हमारी, वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, AC और AC दोनों सेम है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है बट ऑपोजिट साइन है, ये दोनों कैंसिल हो गई। कोई और टर्म है, जैसे यहाँ पे मेरे पास है ए बी, ये ए बी, ये प्लस का ए बी है, बी स्क्वायर कोई और है नहीं है, ठीक है। और कोई टर्म जो कैंसिल हो रही, ये क्या है मेरे पास माइनस बी सी, तो माइनस बी सी एंड प्लस बी सी दोनों कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं वो लिखते हैं और वो ही हमारा आंसर होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी सिंबल इज हियर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
प्लस 2ab। ये है आपका फाइनल आंसर इसका। तो इस वीडियो में हमने 8.4 के जो लास्ट सेकेंड एंड थर्ड सम थे वो डन कर लिए। इससे ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल क्या सीखा, यही सीखा कि बायनोमियल को बायनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड बायनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें तो हमने यही देखा। ये है इसके फर्स्ट सेकंड के फोर्थ पार्ट और ये है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट जो सभी किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।